नैंड गेट और नॉर गेट दोनों का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पहले एंड का लिखो। एंड का कैसे लिखते हैं पता है ना। एंड का हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, z इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसे तो लिखते हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। और गेट का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और का मतलब प्लस, एंड का मतलब yes sir, मल्टीप्लाई। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है नैंड गेट का। नैंड गेट का तो नैंड क्या होती है, नॉट प्लस एंड। तो ना नैंड गेट का मतलब हो गया जेड डैश या एक्स डॉट वाई का डैश, ऐसे लिखेंगे एक्सप्रेशन। इसी तरीके से नॉर गेट का अगर एक्सप्रेशन लिखना हो, नॉर गेट का, तो नॉर गेट का क्या होती है, और का उल्टा, यानी जेड प्राइम है। जेड प्राइम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का प्राइम या एक्स प्लस वाई का डैश। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें ना एक प्रिंसिपल आता है, एक मैथमेटिशियन था, उसने इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई किया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये 9th-10th में पढ़े भी होंगे। तो डी मॉर्गन का थ्योरम क्या कहता है कि मान लो ए डॉट बी का जो डैश है, अगर ऐसा लिखा रहे ना, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए डैश प्लस बी डैश। समझ में आया। यहाँ yes sir, पर मल्टीप्लाई है वो प्लस में बदल जाता है, और अगर पहले से प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, ए डैश डॉट बी डैश। बस ये दो चीज़ें आपको लिखने आना चाहिए। मल्टीप्लाई वाला प्लस आ जाता है और हर एक पे प्राइम आ जाती है, प्लस वाला मल्टीप्लाई आ जाता है और हर एक पे प्राइम आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट क्यों है, नैंड, नैंड गेट एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट। ये क्या है, यूनिवर्सल गेट्स है। रीजन क्या है, रीजन है कि ना आप इससे हर तरीके का गेट बना सकते हैं। रीजन क्या है, कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ गेट, एनी टाइप ऑफ गेट, किसी भी तरीके का गेट बनाना चाहे, एंड गेट बनाना चाहे तो भी इससे बन सकता है, नॉर गेट बनाना चाहे तो भी इससे बन सकता है, ठीक है, कोई भी इससे बन सकता है। अब एक और, दो और गेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट्स, एक्सक्लूसिव गेट्स क्या होती है, उसको बोलते हैं एक्स और गेट, और बोलते हैं एक्स नॉर गेट। ये एक्सक्लूसिव गेट खास तरीके का होता है। जैसे समाज में खास चीज़ें होता है कि नहीं, आदमी और मर्द, औरत में yes शादी, sir, और शादी बहुत लोग लेडीज लेडीज जेंट्स जेंट्स के बीच में भी होता है। तो उसी तरीके का ये एक्सक्लूसिव गेट है ना। इसका क्या खासियत है, इसका प्रॉपर्टी ऐसा है, इसका प्रॉपर्टी है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। एक्स और गेट का अगर आपको मान लो कोई ट्रूथ टेबल बनाने बोले, तो एक्स और गेट का पहले सिंबल समझ लो। सिंबल कैसा दिखेगा, और के जैसा दिखेगा। तो और कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, और गेट, बस ना एक लाइन और ड्रॉ कर देना है, तो ये सिंबल हो जाएगा एक्स और गेट का, एक्सक्लूसिव और गेट का। समझ में आ गया। अब अगर हमें yes sir, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मैं ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये समझना ना, और गेट ना जैसे नॉर्मल शादी होता है ना उसको बताता है, नॉर्मल मैरिज की बात करता है, नॉर्मल मैरिज की बात करता है। तो ट्रूथ टेबल बनाना है तो जैसे मान लो, है ना, तो एक है, इस साइड बॉय हो गया, एक गर्ल हो गया, और इसका रिजल्ट हो गया, है ना, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे y हो गया, और यहाँ पे रिजल्ट z हो गया।
तो हम इसको अगर लिखें एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया वाई और यहाँ पे हो गया जेड। तो कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे समझेंगे कि जैसे मैं बोलूँगा कि इस गेट में 1 और 1 का रिजल्ट क्या होगा। बताओ क्या होगा 1 1 का रिजल्ट? तो जैसे 1 का मतलब समझ लो कि ना 1 का मतलब है मतलब बॉय, और 0 का मतलब हो गया गर्ल। तो नॉर्मल शादी में 1 और 1 मैच करेगा? नहीं सर। तो इसका रिजल्ट होगा 0। बॉय बॉय में शादी नहीं होगा। फिर 0 यस सर। 0 गर्ल गर्ल में नहीं होगा सर। नहीं होगा। चलो ये भी पता है नहीं होता है, बहुत को तो ये भी ये पता है। अच्छा 1 0 में शादी होगा? हो जाएगा सर। होगा। यस सर। 0 1 में हो जाएगा यस सर। सर। हो जाएगा। तो ये जो आया ना इसको बोलते हैं जॉर गेट का, एक्सक्लूसिव और गेट का ट्रूथ टेबल। यानी समझ लो ना एक्स और गेट लिखा रहे तो नॉर्मल मैरिज की बात करेंगे, नॉर्मल मैरिज की बात करेंगे। और इसका एक उल्टा भी तो यहाँ पे बैठा है, इसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट। नॉर। पहले नॉर गेट बना लो। नॉर गेट कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे एक डॉट जैसा कुछ रहता है नॉर गेट में। एक्स नॉर गेट है या एक्सक्लूसिव नॉर गेट है तो थोड़ा एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना। ये हो गया सर्किट सिंबल। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है? ट्रूथ टेबल लिखना है। तो एक्स नॉर का मतलब एक नॉर, एक होता है ना नॉर्मल, एक बोलते हैं लेस्बियन, सेम सेक्स वाले से शादी नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये रिजल्ट है एक्स वाई और ये जेड है रिजल्ट। एक्स वाई का हमें ट्रूथ टेबल लिखना है एक्स वाई जेड का, तो क्या होगा बताओ? 1 1 का रिजल्ट क्या होगा बताओ? 1 सर 1। हाँ समझदार है ये सचिन। यस जी सर, जी सर। और 0 0 में सर 1 जीरो सर 1। हाँ, वन। और 0 1 में सर 0। 1 0 में इसमें भी 0 होगा सर। हाँ। तो ये ट्रूथ टेबल किसका कहलाया? एक्सक्लूसिव और गेट का। समझ में आ गया क्या? एक्सक्लूसिव नॉर गेट का है ना सर? एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। यस सर। इसके पहले था एक्सक्लूसिव और गेट का। तो बस इतने तरीके का गेट होता है, ठीक है। यस सर। लेकिन अब क्वेश्चन में बहुत सारा गेट जोड़ करके पूछ सकता है कि कौन सा गेट है। जैसे एक दो क्वेश्चन कराता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। जैसे मैंने ना ऐसा एक गेट बना दिया, ऐसा एक गेट बनाया, ऐसा, सॉरी यार, ऐसा कोई गेट बना रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस गेट के जैसा ये काम कर रहा है। ऐसा कोई गेट बना दिया, यहाँ पे भी नॉट लगा दिया मान लो, ऐसे कर दिया, और हमें जानना है कि कौन सा ये गेट है। तो देखो यहाँ पे मान लो हमने इनपुट दिया, ट्रूथ टेबल बना लेंगे। दो तरीका है, कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, अगर ये जानना है ना तो दो तरीका है इसका। एक तरीका है ट्रूथ टेबल से पहचानो, ट्रूथ टेबल से पहचानो। दूसरा तरीका है बूलियन एक्सप्रेशन लिखो। क्या लिखो? बूलियन एक्सप्रेशन। तो मैं पहला तरीका यूज कर रहा हूँ, दोनों तरीका यूज करके बताऊंगा। पहला मैं लिख रहा हूँ बूलियन एक्सप्रेशन मेथड से। तो मान लो यहाँ पे हमने लिखा x और यहाँ लिखा y। तो x यहाँ से चला, नॉट को पार करेगा तो x डैश हो जाएगा ना, और y नॉट को पार करेगा तो y डैश हो जाएगा। पता है कि नहीं? नॉट में क्या हो जाती है? उल्टा। अब देखो क्या है ये, x डैश y डैश है और ये तो एंड गेट है। तो एंड गेट में मल्टीप्लाई होती है, यस सर। मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये वाला वेव आगे बढ़ रहा है, नॉट को क्रॉस करके यहाँ पर पहुंचेगा। तो नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है एक और डैश। नॉट का मतलब
A को डैश। तो क्या हो गया, एक्स डैश डॉट वाई डैश का डैश। अभी हमने एक थ्योरम बताया था, डी मार्गन्स थ्योरम, बोला था ना कि यस अगर सर। मल्टीप्लाई में रहे तो प्लस बना देना, मल्टीप्लाई में रहे तो क्या करना, प्लस। प्लस बना देना। ऐसे x प्लस वाई का डैश रहे तो इसको x डैश डॉट वाई डैश लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बताया था अभी अभी। तो वैसे यस सर। जो मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है तो इसको ऐसे लिख सकते हो। एक्स डैश। ऐसे ऐसे समझ लो ना, ये है हमारा a, ऐसे समझना ये b है, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ a b, तो ये हो गया a डॉट b का डैश। तो इसको क्या लिखोगे, a डैश प्लस b डैश लिखोगे। यस सर। अब अगर ऐसे लिखोगे तो क्या होगा रिजल्ट, अब हमें पता है कि a क्या था, a तो हमने x डैश को बोला था ना ये, और b हमने y डैश को बोला था। तो डबल डैश जब भी आए ना, x ऐसे आ रहा है डैश पे डैश, तो इसका मतलब x होता है, y डैश डैश आ रहा है इसका मतलब y होता है, समझ में। तो यस सर। ये हो गई x और ये हो गया y। तो बताओ ये कौन सा गेट है, x प्लस वाई, बताया था ना प्लस का मतलब और गेट। और गेट सर। तो ये और गेट है, इतना भारी भरकम जो बनाया ना, ये और यस गेट सर। था। क्या था, और गेट था। और गेट था अब सर। एक दूसरा तरीका से बताता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं बूलियन, वो मेथड, ट्रूथ टेबल वाला मेथड। ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल का मेथड। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, जैसे जो डायग्राम था फिर से बना ले रहा हूँ, ये डायग्राम था, ये डायग्राम था, और यहाँ पे लगा था एक नॉट। अब जरा सोचना, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, तो 1 जब इसको पास करेगा तो 0 हो जाएगा, फिर ये वाला 1 इसको पास करेगा तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलते जाओ। यस सर। यस सर। अब ये एंड गेट है, एंड गेट में 0 और 0 का रिजल्ट तो 0 होता है, तो 0 नॉट से पास करेगा तो 1 हो जाएगा, वन। यस सर। 1 हो जाएगा, तो 1 1 का रिजल्ट 1 आया। इसी तरीके से, इसी तरीके से मान लो 0 और 1 लिखा, तो 0 जब इधर जाएगा तो 1 बन जाएगा, और 1 जब इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। और एंड गेट में 1 और 0 का रिजल्ट क्या होता है, एंड जीरो। गेट में 1 और 0 का रिजल्ट 0 होता है, 0 होता है। और 0 जब इधर पास करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वन। हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ यस कौन सर। कौन सा गेट है जिसमें 1 1 का रिजल्ट 1 होता है और 0 1 का भी रिजल्ट 1 होता है, कौन सा गेट है, और गेट में नहीं होता था, यस सर। जी सर, और गेट। और गेट में होता था कि कोई भी एक 1 रहता था तो रिजल्ट 1 आता था, तो ये और गेट है। तो दो तरीका मैं बताया हूं जिससे पहचान सकते हो, समझ में आ गया क्या करना है। तो अब आ आप गया सर। प्रीवियस ईयर में ना बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हर साल आता है ना, देख लोगे, जो भी 7 to 8 क्वेश्चन मॉडर्न में आता है, तो उसमें से फिक्स्ड ही क्वेश्चंस रहते हैं हर एक पार्ट में एक एक। तो लॉजिक गेट्स में भी एक क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कर लेना, ठीक है। मैं वो कल मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, पहले खुद से कर लेना क्वेश्चन, ठीक है कम सर। से कम एक बार देख भी लेना कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। चलो फिर कल मिलते हैं।